एक और एपिसोड खबरे आजम का। मेरे साथ एज यूजुअल है राफिल गांधी, सोहेल खान और एक बढ़िया गेस्ट आए हैं आज जिनका नाम है राजीव की संस्था का नाम है उल्लू टीवी। आपने इन्हें देखा साक्षात राजीव जी एकत्रित हुए हैं हमारे प्रोग्राम पे, तो पहले तो हमें बहुत खुशी हो रही है। क्लैरिफिकेशन आप ये भी दे दें कि उल्लू ऐप अलग अलग हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। वायरल हुआ था, उसके बाद उन्होंने नाम रख के अपना बनाना शुरू किया। बहुत से फोन भी आते थे, लोग सोचते थे कि हम ही आप शब्दों में करते हैं वो लोग साक्षात। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अगर गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है और क्या होता है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, नामर्द हो, मादर चोद। उस वीडियो में जब विद्यार्थी के लिए क्या जरूरी है, उन्होंने जब उत्तर दिया उसके पास मैंने अपना फेस टर्न करने के बाद जो मैं बोल रहा था मैं उनको नहीं बोल रहा था। बात नहीं करता। सही आंसर क्या है राजीव जी? एक शिक्षक है। इतना तो समझ में मुझे आ गया, कुल मिला के 20-25 साल बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ। तो वो दौर था जब मुझे पता चल गया था कि ये समाज जो बताया जा रहा है, शिक्षक ही इस देश का अनपढ़ है। धीरे धीरे दुनिया चर्चा करे, सबको बताऊंगा, लेकिन फ्री में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आप जी तलवार पे आप खर्च नहीं कर सकते तो आप बच्चन, शाहरुख खान, मोदी, मुलायम, मायावती, अधिकारी, सबको पैसा ये देश देता है। और राजीव तलवार आएगा वो भी फ्री में। ये संभव, मुझे अपनी कीमत नहीं मिलेगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और मैं मर गया तो गूगल भी नहीं बता पाएगी। अब ये तो हो गई बात कि आप कहते कि फ्री में कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब आप समझा दो कितने में आप ये जो रहस्य है इसको रिवील कर पाओगे देश के सामने? क्या आपको चाहिए, कितने पैसा लगेगा? फ्री में भी बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिस तरह आईपीएल में क्रिकेट सारे देश के अधिकारी मेरे सामने बैठ जाए, मेरे को पैसा नहीं लेंगे। हम फ्री के सामने आना चाहता हूँ। इस देश के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री विधायक है अपने आप, इनको मैं इनकी औकात बताना चाहता हूँ। ये सामने आ जाए, और सामने नहीं आएंगे तो देश एक दिन जूता मार के बच्चे हमसे पूछेंगे और इन लोगों को फिर हम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। ये देश को चूतिया बना रहे लोग। दिनेश लाल यादव की निरहु है, सांसद श्रेणी सुरक्षा मिली है। और इस देश के एक पत्रकार का नाम बताइए जिसको वाई श्रेणी है। बताइए, लोकतंत्र है कि नौटंकी है? 2 कौड़ी के सांसद को सुरक्षा चाहिए, एक 2 कौड़ी के अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार अपने आप को बुलाते हैं, उनको सुरक्षा दी है वाई सिक्योरिटी। कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है। मर जाना चाहिए इस देश की जनता को। 100 करोड़ गधों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। नाम चुल्लू टीवी होना चाहिए ना। समाज मरा हुआ है, इस देश का शिक्षक ही मरा हुआ है भाई साहब। जो औकात है ना, वो हमसे बेहतर इस धरती पर कोई बता ही नहीं सकता है। और दम है ना, राजीव सरकार गलत है तो सामने आगे बैठ जाओ अपने साथ, तो तुमको मैं साबित कर दूंगा। जो लोग डिग्री मांगते हैं हमारे मोदी ताऊ से, कुणाल भाई इसके पास डिग्री है, वो क्या उखाड़ लिए? और राजीव तलवार जैसे आदमी को नहीं समझ पाए। आँख बहुत लाल है। आप बिहार में फिलहाल देखा हुआ कि मोदी जी को एक गाली दी किसी ने, उन्होंने एक दिन के लिए पूरा बिहार बंद कर दिया। गाली अपनी बातों में देते हैं तो इस हिसाब से तो वो 6 महीने देश में। राहुल भाई, 2009 का वो दौर था जब मैंने अपनी पत्नी से, स्कूल के बच्चों से कहा था कि गाली दुनिया का सबसे खतरनाक गाली से राफेल भाई वो हो जाएगा जो बम बारूद डायनामाइट है, जो नहीं कर पाए वो हम गाली से करेंगे। इतना बेहतरीन मैं कर रहा हूँ और इतना बेहतरीन मैंने किया है, आज नहीं तो कल पूरा हिंदुस्तान ताली बजाएगा उसे, पूरा हिंदुस्तान। तेरी लाइफ सुधर जाएगी। बच्चन जी पोलियो के एड में आके बोलते हैं लोड़ो, लगा लो टीका, लगा लो टीका। 2 साल पहले खत्म होता पोलियो। इस रोड से एक बाइक नहीं आ सकती और ये गाड़ी आ सकती है। मोदी, मुलायम, मायावती सत्ता में बैठे, तुम कर लो साले, तुम्हारी औकात नहीं है। मैं गाली देना नहीं चाह रहा था, जो करना हो तुम कर लो साले, लेकिन आने वाले समय में हम नहीं आने देंगे। साला सच कोई कौन बोल सकता है, लेकिन राजीव तलवार सच्चाई तुम्हारे कान में घुस के निकालूंगा। गाली देने के लिए सॉरी, और जहाँ गलत होगा वहाँ राजीव तलवार खड़ा होगा। मर्दों का प्यार राजीव तलवार को जरूर मिलेगा। चुनाव के बाद इस देश में सारे मर्द साले राजीव तलवार को, माँ के दूध में ताकत है तो राजीव जैसा बेटा। आपको सिर्फ मर्दों का प्यार क्यों चाहिए, मतलब औरतों का क्यों नहीं चाहिए? औरत राफेल भाई पहले से मर्द है। 9 महीने घर में मेरा रख सकता है, वो मर्द ही है। तो औरत पहले से, लेकिन उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। And I am always I appreciate you. थैंक यू लालू जी। Brave lady. थैंक यू Not lady, you are कुछ ज्यादा ही परेशान थे राजीव जी ये जब इस दिन ये हो रहा था, क्योंकि आमतौर पे आप इतना गर्म नहीं रहते, उस दिन बहुत ज्यादा। मैं काम शुरू किया था, जब कभी पत्नी से मेरा कुछ विवाद हो जाता था तो मैं सड़क पे निकल जाता था और एकदम सड़क पे जाके कभी 2-4 वीडियो गुस्से में बहुत बने हैं। घर पे ज्यादा लड़ाई चाहेगी मेरा पति जेल जाए, मेरा पति बार बार थानों में बैठ जाएगा। इसीलिए तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बच्चे इस देश में पैदा नहीं हुए। अगर किसी को क्रांतिकारी बनना है तो क्या मतलब शादी करने के बाद जो कदम उठाया वो मोदी चिल्लाते, अरे साले मोदी की औकात है तो राजू
मुझे बुलाया था बाप के अदालत में, तुम्हारी माँ का चौदह, तुम्हारे गांव में दम नहीं है कि तुम उसको ला सको मेरे स्टूडियो में। चुनाव लड़ूंगा तुम्हारी गांव में। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं। ठीक है, और तुम्हारी माँ का चौदह अगर गरीबों के साथ अन्याय करोगे, तुम्हारी माँ चौथ के दिखाएंगे भोसड़ी वाले। मेरे लिए ताली बजाइए भाई साहब। भैया जिंदाबाद। हर पान की दुकान पे पान खाओ और मेरे लिए 5 रुपए छोड़ दो। नहीं हटूंगा तुम्हारी माँ का चौदह। युवाओं से कहना चाहता हूँ, मत जुड़ो हमसे, मत दो, मुझको कुछ मत करो, लेकिन कम से कम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर विरोध करो, खुल के विरोध करो, खुल के जितना बुरा कर सकते हो करो। अच्छा तो नहीं कर पाए आप लोग, बुरा कर लो। और इतनी बात अगर नहीं समझ में आती तो समाज पढ़ा लिखा कहाँ है। उन्होंने वीडियो और फोटोज भेजे और पूछा कि तेरा क्या कहना है, ये सबसे कभी बात नहीं की है। तो एक वीडियो मैं प्ले करता हूँ, यही देख रहा हूँ, क्या कॉल कर रहा हूँ, क्या बोल राज भाई आपने, डोंट टीच मी माई जॉब, दीज वर हिज वर्ड्स। मेरा काम नहीं है, मुझे 50,000 मेरे भाड़े से मतलब है, कोई भी आके यहाँ कुछ भी करे। मुझे ये क्लेम कर रहा है कि इसने वेन्यू तोड़ा क्योंकि लिए बलराज ने इससे रूडली बात किया। पहली बात कि हैबिटेट मेरी वजह से टूटा, ये लोगों को लग रहा है तोड़ा, वो तो ये नहीं बोल रहा है मेरी वजह से टूटा। रॉफिल तुम भी थे वहाँ रिकॉर्डिंग पे, तो मैंने तो प्रपोज किया था कि हैबिटेट का लोगो मत डालो, काला पर्दा लगा दो, मेरे को पता है मटेरियल मेरा कैसा है, मैं वेन्यू को कोई दिक्कत नहीं देना चाहता। नहीं नहीं कुछ नहीं यार, हर मैनेज कर लेंगे, इसमें क्या है। उसने 2-3 शो देखे हैं, बाय द वे देख रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था ये ऑनर है यहाँ का बलराज है। मेरे साथ 2-3 शो देख के उसने बैठ के पूरा हंस के ताली बजा रहा था, पीट रहा था कि मजा आ गया, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है करने। जब एडिट होके मैं डालने वाला था, मैंने उसको वापस भेजा था कि भाई देखिए एडिट्स डालना है, नहीं डाला। अरे नहीं कुछ नहीं, वेन्यू टूटा। वो रात को मुझे फोन करके बोल रहा है सॉरी बोल दे यार, कुछ कर लेंगे वो। फिर मैंने बोला मैं सॉरी किसके लिए बोलूं, टूटा है बन जाएगा, पर सॉरी किस लिए बोलूं। फिर चलाया कि ये डिपार्टमेंट से लोग भेजे, वो डिपार्टमेंट से लोग भेजे। Sources and BMC is that there were multiple illegal alterations or illegal structure created by the Habitat Studios located in the Unique Continental Hotel, and this structure there were multiple complaints regarding this structure. जो अभी इससे मिल रहा है वो मेरे लिए नहीं मिल रहा है, वो अपने लिए मिल रहा है। ऐसा लगेगा कि नहीं मैं जैसे वापस हैबिटेट पे परफॉर्म कर पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी का वेन्यू है, ऊपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो लिया है या जो भी है, बाहर छज्जा थोड़ा बाहर निकाला हुआ है, वो सब चीजें है, तो उसके लिए मैं क्यों सॉरी बोलने के बाद इसीलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि लिए लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कहना है, ये सब चीज में मेरा कुछ कहना नहीं है भाई। काम है वो कर रहा है, एक धंधा जैसे चलता है वो चला रहा है। अक्टूबर में मेरे को शोज करना है, मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं दे सकता वेन्यू, ये जो प्रेशर मेरे पे गुजरा था वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, वो मैं वापस लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज तू दूसरा वेन्यू देख ले। सही है ये। क्या शिवसेना के कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे या अभी उसको छोड़ दिया है, क्या करने उसको, अब उसको क्या पकड़ के पकड़। 92-93 में मैंने सुना है ऐसा, ये दाऊद के साथ भी ऐसा ही करते थे कि कुछ नहीं होगा, आजा